इसमें हम सर्दियों में रहते हैं। ये आग जो लकड़ पड़ी हुई है हम जला के रहते हैं, 3 4 5 माह हम नीचे रहते हैं। उसके बाद जब गर्मी आती है, जून जुलाई का मौसम जब आता है, हम फिर ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं। जो हम चावल भीजते हैं ना, उसका जो घास होता है उसका हम बनाते थे क्या, उसके हम चप्पल भी बनवाते थे। उसके हमारे नीचे वो बिंडे जो टाइप होते हैं वो बनवाते थे। उसके हमारे जो नीचे वो चटाइयाँ होती हैं वो बनाते थे। जंगलों का जो है ना डेरा है, ठीक है। यहाँ से आप हमारे जानवर निकल रहे हैं, जंगल की तरफ रवाना हो रहे हैं। सुबह सुबह तो सुबह सुबह हम निकालते हैं, तो शाम को 3 4 बजे बाद फिर वापस आना शुरू होते हैं। जंगल में लेकर जा रहे हैं इनके चराने के लिए। तो आप साथ खुद जाएंगे? जी इंशाल्लाह 12 बजे तक खुद जाएंगे। 12 के बाद क्योंकि शेर का खतरा है। शेर आता है? जी शेर आता है। मैं इस टाइम हूँ जी लीपा वैली के अंदर, और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव के जो लोग हैं यहाँ पे इनकी सुबह कैसे होती है और क्या क्या काम करते हैं। ये सब लकड़ी इन्होंने सेव करके रखी है सर्दी के लिए। सर्दी के लिए अभी भी सुबह सुबह यहाँ अच्छी खासी ठंड है। जी जी। ये इधर हमारे गोले शोले देखें आपने, ऊपर शीशे टूटे हुए मकान के। ये इधर जो ब्लास्टिंग होती है ना, इंडिया जो मारते हैं हमें, वो ऊपर इंडिया की पोस्ट है सामने ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से इधर आते हैं। जी जी। तो ये आपका घर है? जी ये हमारा घर है। तो कितना अर्सा पहले बनाया था? ये कम से कम 30 साल पहले बना हुआ है। 30 साल पहले? जी। जबरदस्त। ये है जी यूनुस भाई का किचन। और यहाँ पे देखिए जी एक चिमनी बनी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है और इसका जो धुआं है ये सीधा बाहर जा रहा है। और मुझे बताएं कि सुबह सवेरे आप लोग आग जला के खाना वगैरह यही किचन में ही तैयार करते हैं? हर चीज़ यहाँ हर चीज़ बनाते हैं। चावल भी यहाँ बनाते हैं, सालन भी यहाँ बनाते हैं, चाय भी यहाँ बनाते हैं। अगर 10 बंदे आए, 20 आए, 25 आए, हम यहाँ खाना बनाते हैं। ज़बरदस्त। जी आग जला के। इस टाइम भी देखें हल्की हल्की आग जल रही है और इसके ऊपर एक छोटी सी बर्तन पड़ा हुआ है जिस पे कुछ बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ये चाय बन रही है, अब इसके बाद नाश्ता तैयार होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो कहते हैं जी हल्की आंच पे जो चाय बनती है वो होती भी बड़ी मज़े की है। बिल्कुल सही बात है, ये बात है। बाहर से यूनुस भाई का घर कुछ ऐसा है, और यहाँ पे वो पुराने वक्तों का डिश एंटीना आज भी यूज़ होता है। और खबरें सुनते हैं? जी जी सुनते हैं बिल्कुल, खबरें सुनते हैं। अच्छा जी। तो इसके अलावा ये क्या आपने लगाया हुआ आगे? ये इसमें हम सब्ज़ी लगाते हैं, हर किस्म की। माड़ू लगाते हैं और खीरे लगाते हैं, कड़म का साग लगाते हैं, सरसों का साग लगाते हैं। जी ये आगे जो बना हुआ है जगह, ये इधर हम मकई बीजते हैं। और नीचे वाले हमारी ज़मीन जो होती है उधर हम कनक और चावल बीजते हैं। ये जितने भी दरख्त है हमारे, ये सब अखरोट के हैं। ज़बरदस्त। अपने ज़ाती है जी। वो बहुत माशाल्लाह। वो आप जब कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपको, जून जुलाई में जब आएंगे ना, आपको अखरोट नज़र आएंगे बिल्कुल लगे हुए, सब सेब लगे हुए नज़र आपको आएंगे। हर चीज़ सब्ज़ी लगी ना, आपको मकई इतनी बड़ी आपको नज़र आएगी। आपको बहुत छलियाँ आप खाएंगे, अखरोट खाएंगे, आपको पता चलेगा कैसा माहौल है। यूनुस भाई ये बताएं कि ये जो आपका घर है, जी जी, इसके 2 फ्लोर हैं। जी जी, एक नीचे है और एक ऊपर है जी। तो ये 2 क्यों बनाए हुए हैं? जी मैं जो नीचे वाला फ्लोर हमारा घर का है ना सर, इसमें हम सर्दियों में रहते हैं। ये आग जो लकड़ पड़ी हुई है हम जला के रहते हैं, 3 4 5 माह हम नीचे रहते हैं। उसके बाद जब गर्मी आती है, जून जुलाई का मौसम जब आता है, हम फिर ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं। ऊपर में रहते हैं। ऊपर माशाल्लाह हमें बिल्कुल सर्दी नहीं होती है, गर्मी होती है, बहुत एंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है ऊपर रहने का। तो नीचे वाले सर्दियों में नीचे रहने का क्या रीज़न है? नीचे गर्म होती है जगह हमारी, उसमें हमें ठंड नहीं लगती है। हम छोटे बच्चे, हमारी फैमिली जो है बिल्कुल सुकून में रहती है सर्दियों में। यूनुस भाई ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, पहले मुश्किल ज़िंदगी थी या अब मुश्किल है? सहूलियात कोई आ गई है यहाँ पे? पहले मुश्किल बहुत ज़िंदगी थी, अब तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, हम तो वहाँ सहूलत आ रही है हमारे पास। पहले इतनी मुश्किल हमारे पास थी कि हम घास के, हम जो नीचे बिस्तर बनाते थे ना, घास का बिस्तर बनाकर नीचे डालते थे, उसकी हमारी चटाई भी बनती थी। उसकी हमारे जो नीचे वो जनाब है हम गद्दियाँ बनाते थे, उसकी घास की बनाकर तैयार करके इधर रखते थे। उसके अपने साथ हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। आप 20 25 साल के पहले वही काम चलता हमारे घरों में। सब घास के जो हम चावल भीजते हैं ना, उसका जो घास होता है उसका हम बनाते थे क्या, उसके हम चप्पल भी बनवाते थे। उसके हमारे नीचे वो बिंडे जो टाइप होते हैं वो बनवाते थे। उसके हमारे जो नीचे वो चटाइयाँ होती हैं वो बनाते थे। उसके ऊपर हम गुजारा करते थे इसका 25 साल के पहले। तो ऐसा क्यों था? बस गुर्बत थी उस टाइम। अल्लाह का शुक्र, ये पैसा तो बिल्कुल नायाब था,
बस हम ऐसे गुजारा गुर्बत की तरफ से हम गुजारा करते थे। और बाहर की दुनिया से कट के? हाँ, बाहर की दुनिया से कट, क्योंकि तो हमारा जब बर्फ़ पड़ती है ना हमारे गाँव इलाके में 4-4 माह 5-5 माह हमारा रास्ता बंद हो जाता है इधर वादी लिपा का। बर्फ़ पड़ के हमारे 4-5 महीने में हमारे पास कोई चीज़ नहीं इधर आती थी बिल्कुल। अच्छा यूनुस भाई, ये क्या? ये हमारा जंगलों का जो है ना डेरा है। ठीक है। यहाँ से आप हमारे जानवर निकल रहे हैं, जंगल की तरफ रवाना हो रहे हैं। सुबह सुबह? तो सुबह सुबह हम निकालते हैं तो शाम को। तो इनमें क्या क्या रखा हुआ है आपने, मुझे दिखाएं जरा। ये इनमें हमने जो है ना मछली रखी है, भेड़ियाँ रखी हुई हैं और गायें रखी हैं, दूध देने वाली हैं, और बाकी जो है छोटे बच्चे रखे हुए हैं। ठीक है। हमारे जो जानवर होते हैं ये टेढ़ी साइड होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। ये बस जो ये साइज है इसी साइज में रहते हैं ये। अच्छा जी जी जी। ये क्यों? बस हमारे इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में जो जानवर भी है ना, ये छोटे ही होता, बड़ा नहीं होता इतना। ये बर्फानी जानवर है? ये बर्फानी जानवर है ये। कि हमारी साइड पे जो गाय होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती है। आपके तरफ जो गाय होती है ना वो 5 मन 6 मन 8 बिल्कुल। मन 10 मन 12 मन तक चली जाती हैं, लेकिन उनको वो जगह पे किले पे होती है ना, उनको खुराक दी जाती है, दूध दिया जाता है, देसी घी दिया जाता है, उनकी खिदमत होती है। हमारे जो जानवर होते हैं ना, ये सिर्फ पहाड़ी इलाके में ऊपर ऊपर ऊंची जगह रहते हैं। दिन को ये जाते हैं और शाम को वापस, इनका रोज़ाना एक रूटीन है उनकी। ठीक है। क्योंकि ये चलते रहते हैं। तो इन्हें ठंड नहीं लगती? इन्हें कोई ठंड नहीं लगती। ये रात को बारिश में भी भी? या पर रात को भी उधर रहे ना तो रह सकते हैं, और सुबह आते हैं वापस। वो देखें जी, सामने उस घर में धुआं निकल रहा है, लगता है इसके किचन में भी नाश्ता बन रहा है। जी, नाश्ता बन रहा है। नाश्ता तो बन रहा है, नाश्ते में आप लोग क्या खाते हैं? नाश्ते में हमारा जो है ना, सुबह के टाइम हमारा अंडा होता है, पराठा होता है, या सब्ज़ी होती है। ये हमारा नाश्ता होता है सिर्फ। यहाँ पे मेरे साथ साथ एक नाला गुजर रहा है, जो लीपा मैन जो जगह है यहाँ नकोट में, ये आगे पीछे गारें और ये दरमियान से गुजरता है। ये पीछे शमसबरी से आ रहा है। शमसबरी? ये शमसबरी से नाला आ रहा है। इसी में हमारे 2 साल से इधर फ्लड आया हुआ था। ये फ्लड से हमारा बहुत दिल नुकसान हुआ था। इसी नाले से फ्लड गुजरा है। कब आया था? ये कम से कम 2 साल से पहले एक दफ़ा आया था, उससे पहले 2 साल से फिर आया था। ये 2 दफ़ा हमारा इधर फ्लड हुआ है। तो ये और ग्लेशियर हमारा से बहुत आता है? ये सिर्फ शमसबरी से आता है। वो सामने जो पहाड़ है, हाँ। शमसबरी जो है बर्फ वाली, वहाँ से ये लावा फटता है, वहाँ से निकलता है ये पानी। पानी? जी। वो जो बर्फानी ऊपर पहाड़ दिख रहा है आपको, सामने जो नजर आ रहा है ना, सामने वहाँ से ये फटता लावा, वहाँ से पानी निकलता है और नीचे आके इस गांव को मुतासर करता है, और ये गांव पूरा नुकसान में आ जाता है। इस पहाड़ का नाम शमसबरी? शमसबरी है जी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानवरों को लेके जा रहे हैं ऊपर? जंगल में लेकर जा रहे हैं इनके चराने के लिए। तो आप साथ खुद जाएंगे? जी इंशाल्लाह 12 बजे तक खुद जाएंगे। 12 के बाद क्योंकि शेर का खतरा है। शेर आता है? जी शेर आता है। तो मुझे बताएं कि इस उम्र में आप पहाड़ चढ़ जाते हैं? बहुत मुश्किल से। अच्छा, बहुत मुश्किल से लेकिन चढ़ जाते हैं? चढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। चढ़ने से घबराते नहीं हैं अच्छा। इंशाल्लाह। तो सारी जिंदगी लगता है देसी खुराकें खाई? देसी खुराकें। अच्छा। तो कभी कोई आपके जानवरों को किसी शेर ने नुकसान किया, आपने खुद देखा? बहुत खुद अपनी आंखों से देखा। शेर ने, रीछ ने, जो कि आंखों से देखे हुए हैं, मार देते हैं? मार देते हैं। बचा नहीं सकते? कौन बचा सकता है उनको? अच्छा। हमारे पास हथियार ऐसे नहीं है कि हम उनको बचा सकें। ठीक है। कितने जानवर आपने रखे हुए हैं? फिलहाल तो 2 ही हैं। एक गाय फरोख्त कर दी थी, बाकी 2 बच गए हैं। घास तो पर नहीं बनता, इसलिए कि ज़मींदार लोग गरीब लोग हैं। घास कटाई वाले आज 2000-1200 रुपया लेते हैं, तो बस मजबूरी से फिर थोड़ी रखने पर इतनी जितनी घर की ज़रूरत के लिए गाय दूध के लिए। हाँ, दूध के लिए। तो आप लोग दूध बेचते भी हैं या नहीं? घर में मुश्किल से पूरा आता है। घर के लिए? घर के लिए। ये यूनुस भाई के काम करने की जगह है, और यहाँ पे एक आरा मशीन लगी हुई है जहाँ पे लकड़ियों की कटाई होती है। तो सुबह सुबह यूनुस भाई उठते हैं, नाश्ता करते हैं, जानवरों को संभालते हैं और छोटे मोटे काम करके इस अपनी दुकान पे आ जाते हैं। बिल्कुल यही तो बताएं, लकड़ियों का क्या करते हैं? लकड़ियाँ हम जो मारते हैं, लोग बनाते हैं ना, हाँ। ये उनके लिए काम आती है। लोगों के घर बनाते हैं, लोगों के कमरे बनते हैं, लोगों के घर पूरा बनता है। ये हम कटाई करके उनको तैयार करके देते हैं लकड़ सारी,
और वो इसको आगे मिस्त्री लगा कर उसके अपने घर के लिए काम आते हैं उनको। काम आती हैं। जी जी। ये देखें, ये कुछ लकड़ी कट रही है। ये कौन सी लकड़ी होती है यहाँ ये पे? कायल की और चीड़ की होती है, कायल और दियार की होती है, 3 किस्म अखरोट की भी होती है। तो ये लकड़ी लाते कहाँ से आप? ये हम जंगल से लाते हैं, अपने जंगल साथ ही है अच्छा, करीब जंगल इजाज़त है। लेके मिलती हाँ, इजाज़त हमका परमिट लेते हैं। परमिट लेकर उनका गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है 50,000 30,000 40,000 रुपये वो हम पे करते हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जो ना अपनी मशीन लगा के काट के फिर इधर लाते हैं आरा मशीन पर, फिर बना के तैयार करके फिर लोगों को देते हैं। जी। यहाँ पे आजकल जो है ये लकड़ी का सीज़न चल रहा है, क्योंकि बर्फ़ ख़त्म हो रही है तो हर बंदा नए मकान बना रहा है अपने, जिनके टूट गए हैं बर्फ़ों से, डैमेज हुए हैं, वो भी रिपेयर कर रहे हैं। तो आजकल आपका काम ज़्यादा होगा। जी जी बिल्कुल, आजकल माशाल्लाह वो मकानों के जो टूट फूट हुई है ना, उससे हम लोगों का काम ज़्यादा है और करते हैं हम इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमारी मजदूरी बन जाती है, अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का करम है। यहाँ आप तो सुबह सुबह देखें, खेतों के अंदर देखें कुछ बच्चे लगे हुए हैं, आपको मेरी फिंगर के सामने दिख रहा होगा। ये बच्चे सुबह सुबह अपने खेत जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ताकि कुछ देर बाद यहाँ पे फसलों का सीज़न आ रहा है, खेत साफ़ होंगे और फिर यहाँ पे बिजाई होगी। बैल और इन चीज़ों से यहाँ पे ज़्यादा बिजाई होती है, और आजकल यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए हैं।